दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से मैं जो है आप सबके समक्ष उपलब्ध हूँ बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट लेकर। ठीक है, और इसमें पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और ये आज इसका सेकंड और दूसरा जो है लास्ट लेक्चर है, इसके बाद जैन धर्म। तो पहला प्रश्न हमारे समक्ष क्या है? पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम इनके प्रमुख या प्रथम गुरु थे। ठीक है। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत है, इसका अर्थ क्या होता है? तो तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। मगध के राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के लिए कौन सा महाविहार बनाया था? तो वेणुवन नामक महाविहार बनाया था। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो ऋषिपत्तन या सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध के लिए कौन सा महावन बनाया? तो कुटाग्रशाला नामक महावन बनाया था। ये सब क्वेश्चन तो जल्दी देखने को मिलेंगे ही नहीं, किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए, किसी के भी उस चैनल में जल्दी ये सब प्रश्न नहीं पूछ दिया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? कौशल में। जबकि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और लेकिन महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ हुए थे? कौशल में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में। ठीक है। बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। कल इन सब क्वेश्चनों पे चर्चा भी हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, याद रखना है, कुशीनारा मल्ल गणराज्य में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है। अगला, बुद्ध के प्रथम उपदेश को कौन सी संज्ञा दी गई? तो इसे दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। 4 आर्य सत्य क्या थे? तो बुद्ध का उपदेश दुख के कारण उनके समाधान से संबंधित था, जिसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ठीक है। दुखों का कारण क्या है और उनका समाधान क्या हो सकता है, इसे ही क्या कहा गया? 4 आर्य सत्य। तो पहला क्या था? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ, इन्हें क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम फिर से एक बार बौद्ध संगीतियों को एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैंने इसे दोबारा शामिल कर लिया है। पहला क्रम क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC, राजगृह या सप्तपर्णी गुफा, महाकश्यप शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय 383, 100 साल बाद। और इसके बाद क्या है? वैशाली शुभकामी अध्यक्ष थे और काला शोक क्या है? शासक थे। तृतीय दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तीसरी वाले में, कई बुकों में कुछ और दिया है। हम 251 ही मानेंगे ईसा पूर्व, और अगर आप कभी पूर्वावलोकन पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं कहीं 247 दे देता है। ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, 251 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में हुई। मोगली पुत्र तिस्य क्या है, इसके अध्यक्ष थे। और काला अशोक क्या है, अशोक क्या है, शासक थे। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी देता है, या आप 100 ईस्वी भी कहीं कहीं दे सकता है, कुछ जगह 102 भी दे देता है। ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में हुई। शासक कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, वह सुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागत नियम से आस्था रखने वाला संप्रदाय क्या कहलाता है, स्थविर या थेरावादी। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय क्या कहलाया, तो महासांघिक कहलाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में किसका बोलबाला था, तो महासांघिकों का बोलबाला था। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो भागों में बंट गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। फिर है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ठीक है। जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, माध्यमिक कारिका। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेन्सांग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है और उसे भारत का आइंस्टीन कहा गया है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है। विज्ञानवाद व योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने। असंग और वसुबंध ने इसका विकास किया। इसके बाद हमारा अगला है वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं सदी में हुआ। इसके सिद्धांत कहाँ मिलते हैं, तो इसके सिद्धांत मिलते हैं मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बौद्ध परंपरा में किसे भावी बुद्ध कहा गया, तो मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधान बोधिसत्व किसे कहा जाता था, तो अवलोकितेश्वर को प्रधान बोधिसत्व कहा जाता था। इन्हें पद्म पाणि भी कहा जाता है। त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में किसका वर्णन है, तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन से संबंधित आचारों व विचारों का। सुत्त पिटक में किसका वर्णन है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहा गया है, सुत्त पिटक कहा गया है। ठीक है। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। जातक कथाएं किसे कहा जाता है, तो बौद्धों का वह ग्रंथ जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं सम्मिलित हैं, जातक कथा कहलाती हैं। यह पाली भाषा में है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे और उनके रचनाकार कौन थे। तो मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचनाएं हैं। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की रचना है। विशुद्धि मग्ग ये बुद्ध घोष की रचना है। और अभिधम्म कोश वसुबंध की रचना है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से क्या तात्पर्य है, तो इस मुद्रा का तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। चैत्य शब्द का क्या अर्थ है, चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। ठीक है। और सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों आइए एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इसी पर से, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लगभग देखा।
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 558, 561 और 544 ईसा पूर्व। तो पहला ऑप्शन सही है, 563 ईसा पूर्व। दूसरा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। तो आप जानते हैं उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस कुल से संबंधित थी? शाक्य कुल और माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश। तो हम लोग जानते हैं कोलीय वंश, और उनके पिता थे शाक्य वंशी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो हम जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। अगर लुम्बिनी ना दे तब हम क्या लगाएंगे? कपिलवस्तु। किस राजवंश के अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण। तो आप जानते हैं मौर्य वंश। ठीक है। किस राजा के रुम्मिनदेही अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्ष या धर्मपाल। तो हम जानते हैं कि रुम्मिनदेही अभिलेख अशोक के शासनकाल का था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो हम लोग जानते हैं इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर या कुशीनारा में। ठीक है। बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति था? तो बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान या सुभद्र। हम लोग जानते हैं सुभद्र था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। हम जानते हैं वैशाली में। फिर अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, सारनाथ में या पाटलिपुत्र या वैशाली में। तो हम जानते हैं सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है। बुद्ध किसकी काल या राज्यकाल में कौशाम्बी है? शतानीक, उदयन, बोधि या निचक्षु। तो आप जानते हैं क्या होगा? उदयन के काल में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन। तो हम जानते हैं किसने किया था? महाकश्यप ने। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। तो राजगृह में। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने। तो दोस्तों किया था वसुमित्र ने। अगला है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगृह। तो कौन सा था? कश्मीर। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक ने। तो कालाशोक ने। ठीक है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। जन्म, तो आप जानते हैं बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। ठीक है। और प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है। अगला देखते हैं, फिर से दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन, तो प्रवचन इन्होंने किस चीज़ से संबंधित है? तो आप जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है। और त्याग को क्या है? घोड़ा से संबंधित करेंगे। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो इसे हमने बताया था कंग्यूपा वर्ग से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने कहाँ सर्वप्रथम बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश दिया? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में। तो वैशाली में दिया था।
महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित हैं। विनय पिटक, जातक कथा, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक। तो हम जानते हैं किससे रिलेटेड है, सुत्त पिटक से। अशोकाराम विहार किस स्थान पर है, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या श्रावस्ती में। ये कहाँ है, पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, ये राजगीर में है। ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ आपका दूसरा पार्ट इसका। इस प्रकार से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे हमने सीखा। कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। नमस्कार, धन्यवाद।